सो गाइज, अगर आप ईद या फिर होली के लिए आउटफिट बनाना चाहती हैं वो भी कम बजट में, तो हानिया आमिर का ये मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट आप तैयार कर सकती हैं बहुत ही आसानी के साथ घर पर। तो इसको बनाने के लिए फैब्रिक कौन सा लेना है? देखिए, ये प्लेन फैब्रिक से बनेगा, तो इसको बनाने के लिए आप किसी भी तरह का सैटिन फैब्रिक या फिर सिल्क क्रेप, फ्रेंच क्रेप या फिर आप इसको फेंडी सिल्क में भी बना सकते हैं। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर सैटिन फैब्रिक लिया है एंड इसके साथ मैंने ये डिजाइनर सीक्वेंस लेस ली है। तो लेस आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं एंड यहाँ पर फैब्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। जो 2.25 से 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। अभी कपड़े को हमने अरज में फोल्ड कर लेना है। देखिए, किनारे से किनारे को मिलाते हुए इस तरह से हमने कपड़े को चौथाई फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा कपड़ा अरज में फोल्ड होगा। इसका जो अरज है वो अभी हमारा 11 इंच है, यानी 44 इंच का इसका पना है। तो इस तरह से जो अरज रहेगा इसमें आपका कोई भी साइज आप बना सकते हैं, क्योंकि जो कुर्ती की चौड़ाई है वो हम साइड के डिजाइन से बढ़ाएंगे। इसके बाद हमने कुर्ती की लेंथ लेनी है। तो ये लॉन्ग कुर्ती है तो लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल जो है लेंथ 50 इंच ली है। 48 इंच के अराउंड हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी। अब इसको हमने कट कर लेना है। नीचे से जो फैब्रिक बचेगा उससे हम अपनी स्लीव बनाएंगे और साइड में फैब्रिक ऐड करेंगे। अब देखिए, इसके लिए जो कुर्ती की चौड़ाई है वो कैसे लेनी है। नॉर्मल कुर्ती की आपकी जो भी फिटिंग है, यानी जैसे मैं 40 इंच पर अपनी कुर्ती तैयार करती हूँ, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूंगी क्योंकि ये लूज कुर्ती रहेगी। तो 10 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया, जो कि हो गया 11 इंच। अब 11 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, जो कि बचा 9 इंच। तो 9 इंच पर हमारी जो कुर्ती की कटिंग है, यानी जो फिटिंग है, वो आएगी। अब आपकी कुर्ती का जो भी साइज है, यानी आप कुर्ती कटिंग करते हुए चौथाई जो भी मार्क करते हैं, उसमें पहले 1 इंच ऐड कर लेना है और उसमें से 2 इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा 9 इंच आया है, तो मैं 9 इंच पर बस्ट की फिटिंग लगाऊंगी। तो इस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले हमने जो इसका शोल्डर है वो मार्क करना है यहाँ से। तो ये बोट नेक है, तो उसमें आप आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच मार्क किया है। बोट नेक की चौड़ाई में 3.5 इंच ले रही हूँ। आधा इंच पर शोल्डर डाउन करके इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो गाइस, जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लूंगी। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब इसकी बस्ट की जो मार्किंग है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते टाइम में 10 इंच की फिटिंग लगाती हूँ, बट उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे इस कुर्ती के लिए और उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे। जो भी बचेगा वही हमारा बस्ट की जो गोलाई है वो रहेगी। तो यहाँ पर मेरे साइज के अकॉर्डिंग ये 9 इंच आया है, तो यहाँ पर हमने 9 इंच मार्क कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है वो डिजाइनिंग में ऐड हो जाएगा। अब शोल्डर से इंच टेप रखेंगे और उसके बाद ये वाली जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी नॉर्मल आपको स्लिट्स कितने रखने हैं, कितना ऊपर रखना है, वो आप खुद देख लीजिए। तो मैं जो है वो जो साइड है वो 14 इंच की तैयार रखूंगी। तो यहाँ पर मैं 14 इंच ले रही हूँ, आप इसको 17 इंच 19 इंच ले सकते हैं। यानी जो साइड का डिजाइन है वो आप कितना ऊंचा या फिर कितना नीचा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ये देखिए, 14 इंच में साइड की लेंथ रखूंगी और इसमें सेंटर यानी 7 इंच पर मैंने वेस्ट लाइन मार्क कर दी है। तो ये जो लेंथ है साइड की, ये आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, बट 14 इंच से ज्यादा कम ना करें, क्योंकि अगर आप इससे कम करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 9 इंच हमारा बस्ट था, तो 9 इंच ही हम जो हिप है वो मार्क करेंगे। एंड जितना हमारा बस्ट है उससे आधा इंच करके हमने वेस्ट की विड्थ लेनी है, क्योंकि वेस्ट में ज्यादा लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बस आधा इंच इसको कम कर देना है। तो 8.5 इंच पर मैंने ये वेस्ट ली है। अब ये जो मार्क है ये हमने इस तरह से लाइन अप कर देने हैं। इसके बाद जो इसका दामन है वो हमने टोटल फैब्रिक की विड्थ कितनी ली थी, 11 इंच। तो ये हमारा जो है वो दामन की विड्थ रहेगी। तो इस तरह से हिप लाइन पर इसको लाइन अप कर देंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद ये नॉचेस लगा लेने हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यानी जो कुर्ती का डिजाइन है। यहाँ डिजाइन करने के लिए हम अलग से जो फैब्रिक लेंगे, तो पहले फैब्रिक को मैंने डबल कर रखा है किनारी साइड से।
उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच रहेगी सभी साइज के लिए, यानी अगर आप अडल्ट साइज के लिए बना रहे हैं तो इसकी विड्थ आप 3 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमने अपनी कुर्ती की फिटिंग से 2 इंच माइनस किया था। तो ये जो हमारी साइड की पट्टी है 2 इंच पर तैयार रहेगी, और जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो मार्जिन में चला जाएगा सिलाई में, तो 11 इंच पर ही हमारा बस तैयार हो जाएगा। तो इस मार्क पर हमने इसकी कटिंग कर ली है, एंड इस पट्टी की जो लेंथ रहेगी वो साइड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगी। तो मैंने अभी फिलहाल इसको 17 इंच लिया है, और इसकी जो विड्थ है वो 3 इंच है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो खुली साइड है वो हमारी फिटिंग के साइड में इस तरह से आएगी। यहाँ पर ये तकरीबन 1 इंच फोल्ड हो जाएगा जहाँ पर लेस आएगी। तो जो हमारी हिप लाइन का कट है वहीं से मिलाते हुए चेक करेंगे। उसके बाद जो हमारे आर्म होल के आगे की तरफ गोलाई है वो कट कर लेंगे। ये देखिए, कपड़े की जो बंद साइड है वो आगे की तरफ रहेगी, और खुली साइड जो है वो कुर्ती की साइड से मैच करेंगे। तो ये हमारी साइड की पट्टी कट हो गई है। इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो मैंने आपको बता दी है 3 इंच ही लेनी है डबल फोल्ड करने के बाद। तो अब क्या करना है, ये जो 2 पट्टियां हमने कट की हैं दोनों साइड के लिए, यहाँ पर हमने एक साइड में 1 इंच का कट लगाया था, उसी कट पर हमने पहले इसको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। दोनों पट्टियों में हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। उसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर ये लेस लगा देंगे जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। तो लीजिए, दोनों में मैंने ये लेस लगा ली है। अभी हमने कुर्ती को ओपन करना है। ये कुर्ती का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई भी फ्रंट बैक नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने ये जो साइड के पार्ट हैं ये जॉइंट करने हैं। जो लेस वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए, इस तरह से दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव लगा लेकर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही करके हमने ये दूसरे साइड की जो पट्टी है वो स्टिच करनी है। तो हिप लाइन से नीचे से रखेंगे और ऊपर तक जो भी आएगा वहां पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमने अपना दूसरा वाला पार्ट लेना है कुर्ती का, और उसके साथ हमने ये दोनों साइड के जो पार्ट हैं ये अटैच कर देने हैं इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर आएंगे, नाप तोल की भी जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही आर्म होल से रखो और नीचे कट तक रखकर सिल दो। तो ये हमारे दोनों साइड की जो पट्टियां हैं कुछ इस तरह से स्टिच होंगी, आधे इंच का दबाव लेकर। सो दोनों साइड के जो पार्ट है ये हमने स्टिच कर दी है, ये देख सकते हैं आप। एंड इसके बाद अब हमें इसका नेक कट करना है। सो गाइज, यहाँ पर जो नेक है वो आप ये दोनों पार्ट ज्वाइन करने से पहले बना सकते हैं, बट मैं ये नेक बाद में बनाऊंगी। तो ये जो पार्ट है ये ज्वाइन करने के बाद भी आप नेक बना सकते हैं, और पहले भी बना सकते हैं। अभी जो नेक है वो आप कैनवास के ऊपर भी बना सकते हैं और फैब्रिक के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पर फैब्रिक से नेक बना रही हूँ। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। कपड़े की जो बंद साइड है वो कुर्ती की बंद साइड से मैच करके रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद नेक की लेंथ और विड्थ ले लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग आप नेक की लेंथ विड्थ ले सकते हैं। जरूरी नहीं आप बोट नेक ही बनाएं, आप कोई भी शेप या लेंथ में जो नेक है वो बना सकते हैं। नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है, और जो नेक की लेंथ है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक का नेक जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। अब यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाना है, और बोट जो शेप है वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक कट हो चुका है। और अगर आप कैनवास पर बना रहे हैं तो आपको अलग से कैनवास पर अटैच करना होगा। उसके बाद जो नेक स्ट्रिप है वो 1.5 से 2 इंच चौड़ाई लेकर हमने कट करना है, और ये जो 2 स्ट्रिप हैं ये हमारे फ्रंट बैक के नेक के लिए रहेंगी। इसके बाद अब हमने इसमें से एक जो पार्ट है वो निकाल देना है, और जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से बराबर मिलाते हुए हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। अभी आर्म होल की कटिंग के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब इसी पर हमने जो फ्रंट में लेस है वो लगानी है। तो हमारा ये आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग हो चुकी है। अब हमने नेक बनाना है। तो सिंपली जो राइट साइड है उसके ऊपर हमने नेक की स्ट्रिप रखनी है, यानी दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी, और एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगाने हैं। पट्टी को हाफ में फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है, और उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एंड दूसरा नेक भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। सो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट नेक है जिसकी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है, और जो हमारा बैक नेक है उसकी पट्टी अभी मैंने अंदर फोल्ड नहीं की है क्योंकि हम कंधी ज्वाइन करेंगे। तो अब हमने देखिए ये कंधी ज्वाइन करनी है। दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे। बैक नेक की पट्टी को फ्रंट की तरफ ओवरलैप करते हुए आधा इंच का
दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो दोनों कंधियां हैं वो जॉइंट हो जाएंगी। उसके बाद बैक नेक की पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हमने इसमें स्लीव लगा देनी है। तो बचे हुए फैब्रिक से हमने स्लीव जो कट की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कपड़े को मैंने फोर फोल्ड करके इस तरह से रखा है। स्लीव की लेंथ जो भी लेनी है उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके कट करना है। उसके बाद आर्म होल जो है वो तकरीबन हम 11 से 11.5 इंच लेंगे। तो जो आर्म होल है वो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये लूज कुर्ती है और हमने बस्ट पे थोड़ी सी लूजिंग दी है, तो ये आर्म होल से भी लूज ही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर से भी 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप देंगे। और स्लीव की जो विड्थ है वो थोड़ी सी लूज रहेगी, तो 7 से 8 इंच हम मोरी रखेंगे एंड इस मार्क को आर्म होल से मिला देंगे। तो बेसिकली ये हमारी सिंपल स्लीव ही रहेंगी, थोड़ा सा लूज भी रहेंगी एंड लेंथ में भी थोड़ी ज्यादा रहेंगी। फ्रंट की 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए हमारा जो स्लीव है उसकी ओपनिंग जो है वो फोल्ड करके पहले हम सिलाई लगा देंगे एंड उसके ऊपर हमने लेस लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव को लेस लगाकर इस तरह से फिटिंग भी लगा ली है एंड इसकी जो फिटिंग है वो हम अपने कुर्ती के आर्म होल के बराबर रखेंगे। किस तरह से रखनी है, ये देखिए जो भी हमारा कुर्ती का आर्म होल है बस उसके बराबर हमने स्लीव में फिटिंग लगानी है। अब स्लीव को जॉइंट करने के लिए जो कंधी का जॉइंट है वहां पर हम स्लीव का जो शोल्डर का सेंटर है वहां पर हमने दोनों को मैच करना है और पिन लगाकर सिक्योर कर देना है। उसके बाद जो भी गोलाई में हमारा बराबर रहेगा, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब आधा इंच का दबाव लेकर हमने स्लीव अटैच कर देनी है। तो दोनों स्लीव को हमने इसी तरह से देखिए लगा लिया है एंड स्लीव लगाने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी झोल सिलवट नहीं आया, क्योंकि जो इसका आर्म होल है वो कुर्ती के आर्म होल के बराबर था। तो दोनों ही बराबर परफेक्ट आए हैं। अब इसमें हमने आगे की क्या डिजाइनिंग करनी है वो देखेंगे। तो जो हमने लेस ली है वो मैंने तकरीबन 8 इंच लेस ली है। तो लेस लगाने से पहले हम इसका जो दामन है वो फोल्ड कर लेंगे। तो चाक दामन हमने इस तरह से एक साथ ही फोल्ड कर लेना है। चाक फोल्ड करने के लिए हमारे पास सिर्फ आधा से पौन इंच फैब्रिक ही है, उसी में हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब लास्ट में हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो लेस जो है वो सबसे पहले मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी। यहाँ पर लेस आप इस तरह से लीजिए जो कि अच्छे से गोलाई में घूम जाए, ताकि नेक और आर्म होल के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग आए। नेक पर लगाने के बाद हमने यहाँ आर्म होल से लगाना स्टार्ट करना है। तो जो आर्म होल का जॉइंट है यानी जो सिलाई है वो उसके ऊपर हम लेस नहीं लगाएंगे, कुर्ती के साइड पर रखते हुए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ जो जॉइंट है हमारा साइड की पट्टी का, उसकी सिलाई के ऊपर लगाते हुए चाक पर आएंगे और दामन से होते हुए दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी साइड में जो हमारा जॉइंट है यानी जो हमने एक्स्ट्रा जॉइंट किया है, यहाँ इसके जॉइंट के ऊपर लेस रखेंगे। उसके बाद यहीं से आर्म होल की तरफ घुमा देंगे और ये जो लेस है ये बैक साइड में भी इसी तरह से घूमती हुई जाएगी। और इसका जो नेक है बैक साइड में मैं लेस नहीं लगाऊंगी, ये मैंने सिर्फ फ्रंट में लगाया है, यानी जो फ्रंट का नेक है उसके ऊपर लेस लगाई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो लेस है मैं फ्रंट साइड से ही लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेस को जो है हम सिर्फ कुर्ती वाले फैब्रिक पर यहाँ पर रखेंगे और जो जॉइंट है यानी जो सिलाई वाला पार्ट है उससे मिलाते हुए हमने लेस को रखना है। एंड अंदर का जो कुर्ती और आर्म होल का दबाव है स्लीव का, उसको हमने स्लीव की तरफ रखना है, वो लेस के नीचे नहीं स्टिच होना चाहिए। ये देखिए अदरवाइज झोल आ जाएगा। तो बस हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सेट करना है आर्म होल के ऊपर और जो भी आर्म होल की गोलाई है वहां पर हम लेस को घुमाते हुए लगाते जाएंगे। इसके बाद जब हमारा जॉइंट आएगा यहीं से हमने टर्न करना है। तो मेरी जो लेस है वो कुछ इस तरह से है कि मैं इसको कट करके दूसरी साइड में सेट करती हूँ, तो मुझे मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर कोई कॉर्नर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो जॉइंट है यहाँ पर हमने जॉइंट के ऊपर लेस रखनी है और इसका जो अंदर का दबाव है वो हमने साइड में रखना है, जो एक्स्ट्रा हमारा ये फैब्रिक है। उसके बाद ये जो लेस है वो नीचे तक जाएगी और पूरा जो हमारा स्लिट है उसके लेंथ तक जाएगी। यहीं से हमने इसको टर्न करना है दामन के लिए। तो जहां भी मुझे टर्न करने की जरूरत पड़ रही है मैं वहां पर लेस कट कर रही हूँ और उसके बाद टर्न करने के बाद ये दूसरा सिरा बराबर मिलाकर स्टिच कर रही हूँ। सो इससे मेरी जो कॉर्नर है वो अच्छे से बन रहे हैं। तो लीजिए यहाँ हम दूसरी साइड में आ गए हैं जॉइंट के ऊपर। उसके बाद हमारा यहाँ से अब आर्म होल स्टार्ट होगा। तो यहाँ भी मैं ये जॉइंट लगाऊंगी इस तरह से
और इसके बाद हमें जो भी हमारे गोलाई है आर्म होल के उसके अकॉर्डिंग ये लेस को घुमाना है। तो ये मेरा फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम अपना बैक साइड भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से लेस को हम कट नहीं करेंगे। जो हमारा बैक साइड का आर्म होल है यहीं से हमने इसको घुमाना है और पीछे की साइड को कंप्लीट कर लेना है। बस मैं बैक साइड का जो नेक है वहां पर मैंने लेस नहीं लगाई है। और इसी के साथ हमारा ये ट्रेंडी कुर्ता तैयार हो चुका है जिसके साथ मैंने अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है। सो मेरे क्लाइंट को इसका अम्ब्रेला प्लाजो चाहिए था। आप इसको बॉक्स ट्राउजर या फिर स्ट्रेट पैंट के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगी।